नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं दिलीप मिश्रा टारगेट विद साध्वी चैनल्स पे फिर आप लोगों का दोस्तों एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा मेन उद्देश्य है कि लेखपाल जो आगामी परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके संबंध में आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवा सकूं, जिससे आपका काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सके। तो दोस्तों चलो चलते हैं, देर ना करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रामीण विकास से संबंधित क्वेश्चन बनने हैं, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्नों को कवर कर सकूं, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिल सके। दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों यह है 15 अगस्त 2008। कब की गई थी? 15 अगस्त 2008। दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की मंजूरी कब दी गई? दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की मंजूरी कब दी गई? तो दोस्तों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट बना लीजिए। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 3 फरवरी 2017 को। कब? 3 फरवरी 2017 को। इस अभियान का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य मार्च 2019 तक, कब तक? मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से क्या करना है? साक्षर बनाना है दोस्तों। फिर दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है हरियाली योजना 2003। हरियाली योजना का संबंध किससे है दोस्तों? ये भी पूछा जा सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो हरियाली योजना कब चालू की गई थी? ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हरियाली योजना कब चालू गई थी? तो दोस्तों हरियाली योजना 2003 में चालू की गई थी। कब? 2003 में। इसका दोस्तों मुख्य कार्य क्या था इस योजना का? तो इसके विषय में जान लेते हैं, चलते हैं। जल संग्रहण, वृक्षारोपण, वर्षा जल का संचयन, पेयजल समस्या का समाधान, सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना, मत्स्य पालन आदि को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। फिर उसके बाद में चलते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया था? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है 25 सितंबर 2001 को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 25 सितंबर 2001 को। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है संकट हरण बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? संकट हरण बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? संकट हरण बीमा योजना दोस्तों इसकी शुरुआत 30 सितंबर 2001 को की गई थी। कब की गई थी? 30 सितंबर 2001 को। ये आप लोग मत सोचिएगा कि इतने पुराने क्वेश्चन को उठाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इसी प्रकार की जिसकी लोग कल्पना नहीं करते हैं वही क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 30 सितंबर 2001 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों कृषकों के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। किसको? किसानों के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत दोस्तों की गई थी। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2007 को की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कामगार व उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा कवर उपलब्ध कराना था दोस्तों। इसी प्रकार से हम चलते हैं
दोस्तों, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? तो 14 नवंबर 2004 को। यह कार्यक्रम 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है और राज्यों को खाद्यान्न मुफ्त मुहैया कराया जाता है। दोस्तों, असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि मंजूरी कब प्रदान की गई? जुलाई 2011 में। इस निधि से लाभान्वित होने वाले कौन होंगे? इसके अंतर्गत लाभान्वित होने वाले बुनकर, ताड़ी विक्रेता, रिक्शा चालक, बीड़ी मजदूर आदि होंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों, तो इसकी योजना की शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय आवास योजना, राष्ट्रीय आवास योजना। राष्ट्रीय आवास योजना की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, ये की गई थी 2009 में। कब? 2009 में। दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन है जननी सुरक्षा। क्या है? जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों, ये है 1 अप्रैल 2005 में शुरू की गई। कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2005 को। वहीं दोस्तों, बात करते हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का शुरू कब किया गया? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया दोस्तों? तो ये 2011 में शुरू किया गया। दोस्तों, अब आप सोचते होंगे जननी सुरक्षा योजना 2005 में शुरू किया, तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, क्योंकि दोस्तों ये योजना है, ये कार्यक्रम है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये योजना है, ये कार्यक्रम है। तो ये शुरू किया गया दोस्तों 2011 में। इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य है जननी सुरक्षा कार्यक्रम गर्भवती महिला, बीमार नवजात तथा शिशुओं को स्वास्थ्य संस्थानों में ऑपरेशन एवं निःशुल्क इलाज की सेवा गारंटी प्रदान करता है। जननी सुरक्षा कार्यक्रम के तहत घर से स्वास्थ्य संस्थान तक आना जाना, भोजन, उपचार, दवा तथा अन्य उपयोग की सामग्री तथा आवश्यकता पड़ने पर खून चढ़ाना शामिल है। दोस्तों, तो इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वहीं दोस्तों, परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों, क्या है? परिवार नियोजन, परिवार नियोजन कार्यक्रम परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों 1952 में। कब? 1952 में। दोस्तों, यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों, शहरी परिवार कल्याण केंद्रों तक पहुंच गया है। तो दोस्तों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पर। फिर रोजगार की दृष्टि से कृषि का महत्व क्या है? दोस्तों, रोजगार की दृष्टि से कृषि का महत्व क्या है? देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों में अपनी आजीविका कमाता है। दोस्तों, क्या है? कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य में काम कर रहे हैं दोस्तों? तो इसका सीधा 48.9%। कितना? 48.9%। ये क्या है दोस्तों? ये है देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग
48.9 भाग कृषियों इससे संबंधित उद्योग धंधों में अपनी आजीविका कमाता है। किसमें? कृषि एवं उससे संबंधित उद्योग धंधों में अपना आजीविका चलाता है। आजीविका चलाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसको नोट बना लीजिए दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में कब की गई थी? कब की गई थी? 1875 में। कृषि विभाग को भू अभिलेख विभाग से कब संबद्ध किया गया? दोस्तों कृषि विभाग को भू अभिलेख विभाग से कब संबद्ध किया गया? वर्ष 1980 में। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। कृषि विभाग को भू अभिलेख विभाग से संबद्ध किया गया कब? 1980 में। फिर उसके बाद में दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के पारित होने के उपरांत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के पारित होने के उपरांत कृषि क्षेत्र राज्य सरकार के अधीन हो जाने के परिणाम स्वरूप कृषि विभाग एक स्वतंत्र विभाग कब बनाया गया? दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के पारित होने के उपरांत कृषि क्षेत्र राज्य सरकार के अधीन हो जाने के परिणाम स्वरूप कृषि विभाग एक स्वतंत्र विभाग कब बनाया गया दोस्तों? 1 दिसंबर 1919 को दोस्तों। इसको दोस्तों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 दिसंबर 1919 को कृषि विभाग एक बनाया गया दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? स्थापना कब की गई? ये दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो 1 मई सन 1920 का 1 मई 1920 को दोस्तों 1 मई 1920 को उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है आप लोगों के लिए कि दोस्तों आप इसे बिल्कुल भी किसी भी तरह से आप मिस ना करें। कोलोनाइजेशन योजना कब समाप्त हुई? 1964 में। औद्योगिकी को पृथक विभाग उद्यान के रूप में कब सृजित किया गया? 1974 में दोस्तों। कृषि विभाग का उत्तरदायित्व क्या है? कृषि विभाग का उत्तरदायित्व क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के अनुसार तकनीकी प्रसार एवं कृषि निवेश प्रबंधन के माध्यम से विभिन्न फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने तथा प्रदेश में कृषि विकास की दर को तीव्र गति प्रदान करना है दोस्तों। फिर दोस्तों चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदारी प्रथा का आरंभ किसने किया था दोस्तों? लेखपाल से संबंधित बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आता हूं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करता हूं कि जो आप कम पढ़ करके भी अपना लक्ष्य पूरा कर सकें। तो दोस्तों जमींदारी प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो
तो इसमें दोस्तों किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था दोस्तों। इन्होंने जमींदारी प्रथा का आरंभ किया था। इन्होंने जमींदारी बंदोबस्त कितने रूपों में की थी दोस्तों? तो इन्होंने 2 रूपों में की थी। कितने? 2 रूपों में, एक अस्थाई बंदोबस्त तथा दूसरा अस्थाई बंदोबस्त दोस्तों। फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त के अलावा अंतर्गत लगान हमेशा के लिए नियत कर दिया जाता था और अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में 20 से 40 वर्ष की अवधि तक के लिए लगान निश्चित किया जाता था दोस्तों। जान लीजिए, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत लगान हमेशा के लिए नियत कर दिया जाता था और अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में 20 से 40 वर्ष की अवधि तक के लिए लगान निश्चित किया जाता था दोस्तों। फिर उसके बाद में आ जाइए दोस्तों, महलवाड़ी व्यवस्था किसके समय में लागू की गई थी दोस्तों? महलवाड़ी व्यवस्था। तो चलते हैं देखते हैं महलवाड़ी व्यवस्था किसके समय में लागू की गई थी। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए अगर ये छोटा सा प्रयास कर सकूं तो मेरा ये सौभाग्य होगा कि मैं आपके काम में आ सकूं। तो दोस्तों फिर हम लोग चलते हैं दोस्तों, महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था किसके समय में लागू की गई थी? पहला प्रश्न तो यही बनता है, महलवाड़ी व्यवस्था किसके समय में लागू गई थी? महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था किसके समय लागू की गई थी? किसके समय लागू की गई थी? तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंकिट हैं ये, लॉर्ड विलियम बेंकिट। इसका जवाब है लॉर्ड विलियम बेंकिट। विलियम बेंकिट, बेंकिट, लॉर्ड विलियम बेंकिट। ये कौन थे दोस्तों? गवर्नर थे, अंग्रेज के गवर्नर थे। महलवाड़ी व्यवस्था विलियम बेंकिट के समय कहाँ लागू की गई थी दोस्तों? तो महलवाड़ी व्यवस्था जो लागू की गई थी दोस्तों, ये पहला आगरा और अवध में लागू किया गया था। कहाँ? आगरा एवं अवध में, अवध में दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। महलवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? आगरा एवं अवध में लागू की गई थी दोस्तों। महलवाड़ी व्यवस्था को आगरा एवं अवध में लागू करने के बाद मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू किया गया था। आगरा एवं अवध में लागू करने के बाद और कहाँ लागू किया गया था? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब में, एवं पंजाब में। पंजाब में दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं दोस्तों, महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर किसका अधिकार होता है? ग्राम समुदाय संयुक्त स्वामित्व का। सभी भूधारियों को लगान वसूल कर निर्धारित मालगुजारी को राजकोष में कौन जमा करता था? तो गांव का मुखिया। सभी, या इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, सभी भूधारियों, सभी भूधारियों, भूधारियों, सभी भूधारियों से लगान, से लगान, लगान वसूल कर, वसूल कर, वसूल कर निर्धारित
निर्धारित मालगुजारी मालगुजारी को राजकोष में कौन जमा करता था? कौन जमा करता था? गांव का मुखिया। कौन? गांव का मुखिया। गांव का मुखिया। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों रैयतवाड़ी प्रथा आप लोगों ने सुना होगा। दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। रैयतवाड़ी प्रथा, पहला रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ लागू हुआ था दोस्तों? 1972 में। कहाँ पे लागू हुआ था? मद्रास में दोस्तों लागू हुआ था। कहाँ पे? मद्रास में। पहला रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ लागू हुआ था? मद्रास में। रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ प्रचलित थी दोस्तों? तो ये बम्बई में थी, बरार में, और मध्य भारत के हिस्सों में प्रचलित थी दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत भूमि का मालिक कौन होता था दोस्तों? चलो इधर नोट कर लेते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत भूमि का मालिक कौन होता था? कौन होता था? तो दोस्तों काश्तकार। कौन होता था? काश्तकार। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत भूमि का मालिक कौन होता था? तो दोस्तों काश्तकार। जिसको आप किसान कहते हैं, किसान। दोस्तों तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मुझे विश्वास है दोस्तों कि आप लोगों को मेरे बताए हुए क्वेश्चन पसंद आए होंगे। जो भी जानकारी मैं चुन के लाता हूं दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों में सब अपने दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों, अपने ग्रुप में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा दोस्तों। तो आप किसी भी प्रकार से वीडियो मिस ना करें दोस्तों, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। चलो फिर दोस्तों मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।